एक घना जंगल था, हरा भरा, रहस्यमयी और जीवन से भरा हुआ। इस जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां लकड़हारे, किसान और शिकारी रहते थे। गांव में रहने वाला अर्जुन नाम का एक आदमी रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता था। उसका एक 5 साल का बेटा था, आरव, नन्हा, मासूम और बेहद जिज्ञासु। एक दिन अर्जुन हमेशा की तरह जंगल गया और आरव भी उसके साथ हो लिया। अर्जुन ने उसे सख्त मना किया था, लेकिन आरव पीछे पीछे चुपके से आ गया। जंगल में जाकर वह पेड़ों के पीछे छिपकर अपने पिताजी को देखने लगा। तभी एक रंग बिरंगी तितली उसकी नजरों में आई और उसे पकड़ने के चक्कर में आरव जंगल के भीतर और गहराई में चला गया। जंगल की गहराई में न तो कोई इंसान था और न ही कोई आवाज, लेकिन हर झाड़ी के पीछे खतरा मंडरा रहा था। तितली तो उड़ गई, पर अब आरव रास्ता भटक चुका था। वह रोने लगा, पापा पापा, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ पेड़ों से टकरा रही थी। वहीं दूसरी ओर जंगल के एक और हिस्से में एक भेड़िया घूम रहा था, बूढ़ा नहीं, जवान और भूखा। वह कई दिनों से कुछ भी नहीं खा पाया था और शिकार की तलाश में भटक रहा था। तभी उसकी तेज नजर एक छोटे मानव बच्चे पर पड़ी, जो अकेला था और डरा हुआ था। भेड़िए की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे कोई शेर शिकार देखकर मुस्कुरा दे। आरव की चीख सुनकर भेड़िया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन इरादा साफ था शिकार करना। आरव अब कांपने लगा था। उसने देखा कि एक झाड़ी हिली और उस झाड़ी से 2 चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थी। वह डर के मारे हिल भी नहीं पाया। भेड़िया अब बस 5 कदम दूर था। तभी अचानक जंगल में एक गूंज उठी गर्जन। जंगल का राजा आ गया था शेर। यह कोई आम शेर नहीं था, यह वही शेर था जिसने इंसानों से दूरी बना रखी थी, लेकिन कभी कभी रात में गांव के खेतों में घूमता पाया जाता था। गांव वाले उसे राजा कहते थे। भेड़िया रुका। उसने शेर को देखा। उसकी गर्दन झुक गई, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटा। शायद भूख ने उसे अंधा कर दिया था, पर शेर की आंखों में कुछ और था। गुस्सा नहीं, एक गहरी गंभीरता। शेर ने भेड़िए की ओर देखा, फिर आरव की ओर। एक पल के लिए वह आगे बढ़ा और अगली ही सेकंड में गर्जन के साथ शेर भेड़िए पर झपटा। दोनों जानवरों के बीच जोरदार संघर्ष शुरू हो गया। पेड़ हिलने लगे, पत्ते उड़ने लगे और जंगल की हवा कांपने लगी। आरव एक पेड़ के पीछे दुबक गया, आंखें बंद कर ली, लेकिन वह सब सुन रहा था। कुछ ही देर में सब शांत हो गया। आरव ने आंखें खोली। सामने शेर खड़ा था, उसकी गर्दन पर खून था, लेकिन उसकी आंखों में ममता झलक रही थी। वह धीरे धीरे आरव के पास आया और जमीन पर बैठ गया। आरव कांपते हुए शेर के पास गया, लेकिन शेर ने कोई हरकत नहीं की। उसने अपने पंजे से जमीन पर हल्के से थपथपाया, जैसे कह रहा हो, डरो मत। आरव उसके पास बैठ गया। उसने अपना नन्हा हाथ शेर की गर्दन पर रखा। शेर ने हल्की गुर्राहट की, लेकिन चुप रहा। उधर अर्जुन आरव को ढूंढता ढूंढता पागल हो चुका था। गांव वालों की मदद ली, मशालें लेकर जंगल छाना। अचानक एक आदमी ने कहा, देखो, पंजों के निशान हैं। वे सब निशानों के पीछे चल पड़े। कुछ ही देर में वे उस जगह पहुंचे जहां शेर और आरव बैठे थे। गांव वाले डर गए। किसी ने तीर निकाला, किसी ने मशाल उठाई, लेकिन तब अर्जुन ने देखा उसका बेटा उस भयंकर शेर के साथ सुरक्षित बैठा है। उसने सबको रोक दिया। आरव ने अपने पापा को देखा और दौड़ पड़ा। अर्जुन ने उसे बाहों में भर लिया और जोर से चिपका लिया। जब अर्जुन ने शेर की ओर देखा तो उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ कृतज्ञता थी। शेर भी एक बार आरव को देखा, फिर धीरे धीरे जंगल की गहराई में लौट गया, शांति से, गरिमा के साथ। बाद में गांव में यह घटना गांव में फैल गई। लोगों ने शेर को अब एक रक्षक के रूप में देखना शुरू किया, न कि शिकार करने वाले के रूप में। बच्चों को समझाया गया कि जंगल खेल की जगह नहीं है, लेकिन उस शेर की कहानी अब हर बच्चा जानता था। आरव बड़ा होकर जंगलों का रक्षक बना। उसने अपने जीवन को वन्य जीवों और प्रकृति के संरक्षण के लिए समर्पित किया। हर साल वह उसी जगह जाता जहां शेर ने उसकी जान बचाई थी। वह एक चबूतरा बनवाया जिस पर लिखा था,